नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 17वीं कड़ी। पिछले अंक तक हमने देख लिया चंद्रदेव देवराज इंद्र के दूत के समक्ष इंद्रदेव तथा बृहस्पति के चरित्र को विश्लेषण कर दिए, साथ ही उनको ये समझाकर भेजे इंद्रदेव से वो भयभीत नहीं है। इंद्रदेव चाहे तो युद्ध कर सकते हैं, जिसके लिए वो प्रस्तुत है। ये सिर्फ बृहस्पति नहीं, इंद्रदेव के लिए भी अपमानजनक था। अब चंद्र का दंभ को सहन करना देवताओं के लिए संभव नहीं था, इसलिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच गया। देवसेना युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगे। देवताओं का युद्ध प्रस्तुति को देखकर असुर गुरु शुक्राचार्य चंद्र के पास पहुंचे। बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य की शत्रुता आदि काल से चला आ रहा है। उन्होंने चंद्र को आश्वासन देकर बोले, आपको चिंता करने की प्रयोजन नहीं है। सारी असुर सेना आपके पक्ष में युद्ध करेंगे। इस तरह एक विशाल युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष के अनेक योद्धाओं की मृत्यु इस युद्ध में हो गया। दोनों पक्ष का क्षय क्षति जब चरम सीमा पर पहुंचा तो ब्रह्मदेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह दोनों पक्ष से युद्ध विराम करने के लिए आदेश दिए। चंद्र को बोले, गुरु पत्नी को लौटा दे, नहीं तो जिस श्री हरि भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद पुष्ट होकर वो ये सब कर रहे हैं, उस भगवान विष्णु को आह्वान कर उन्हीं के द्वारा चंद्र की सारी शक्ति निष्क्रिय कर देंगे। आप बाध्य होकर चंद्र को तारा को उनके पति के पास पहुंचाना पड़ा, परंतु तब तक तारा गर्भवती हो चुकी थी। वो बृहस्पति के गृह में आकर अपने गर्भ की रक्षा की और शुभ मुहूर्त में एक सुलक्षण असाधारण पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु का आकृति प्रकृति चंद्र के जैसा है। बृहस्पति पुत्र प्राप्त होने पर खुश हुए और शास्त्र विधि के अनुसार पुत्र का जात कर्मादि क्रिया संपन्न किए। चंद्र के पास भी तारा का पुत्र का जन्म संवाद पहुंचा। चंद्र अपने दूत बृहस्पति के पास भेजे। दूत आकर बृहस्पति को बोले, जिस शिशु का जात कर्मादि क्रिया आप इतने आडंबर से किए, वो तो आपका औरस जात पुत्र नहीं है, वो चंद्र का पुत्र है। आप चंद्र का पुत्र को चंद्र को लौटा दे। बृहस्पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो शिशु उसका पुत्र नहीं है। इस विषय को लेकर पुनः चंद्र और बृहस्पति के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गया। पुनः प्रजापति ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने देव दानव दोनों को युद्ध तत्परता बंद करने का निर्देश दिए। साथ ही तारा से शिशु के पिता के विषय में पूछे। तारा ब्रह्मदेव के समक्ष स्वीकार किया, वो शिशु चंद्र का ही है। ब्रह्मदेव जी उस शिशु का मस्तक आग्रान कर उनका नाम बुध रखा। इस तरह एक और नक्षत्र का उदय हुआ। अब तक प्रजापति ब्रह्मा का मानस पुत्र अत्रि से चंद्र और चंद्र से बुध का जन्म हुआ। अभी तक इस वंश में प्रत्यक्ष मानव या मानवीय संयोजन नहीं हुआ था। अगले प्रजन्म में जाकर मानवीय संयोजन चंद्र वंश में हुआ। वैवस्वत मनु से ही मानव जाति का उत्पत्ति हुई। मनु के 9 पुत्र तथा एक कन्या, इक्ष्वाकु, नभानेदिष्ट, सरियाती, नाभाग आदि मनु के पुत्र तथा ईला नामक कन्या। यद्यपि विभिन्न जगह में मतांतर है। ईला कन्या या ईल नामक पुत्र जो बाद में स्त्रीत्व प्राप्त किया।
इसी ईला तथा भूत के मिलन से पुरूरवा का जन्म हुआ। जिस प्रकार मनु महाराज के पुत्र का जो वंश विस्तार हुआ अर्थात राजवंश का विस्तार हुआ, उन सभी राजवंश को सूर्य वंश के नाम से जाना जाता है। उसी विवस्वान सूर्य का पुत्र वैवस्वत मनु, उन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु के अधस्तन पुरुष के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र के रूप में जन्म ग्रहण किए थे। उसी प्रकार चंद वंश का प्रवर्तन पुरूरवा के द्वारा किया गया। पुरूरवा श्री पुरूरवा नहीं, एल पुरूरवा अर्थात ईला का पुत्र पुरूरवा। पुरूरवा ईला का नाम से ही विख्यात हुआ। उनका जीवन में जनक बुद्ध का जन्म देने के अलावा और कोई योगदान नहीं था। ईला ने पुरूरवा को माता का स्नेह ही नहीं, पिता का कर्तव्य को भी पूरा किया और पुरूरवा को प्रतिष्ठान का राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। पुरूरवा का राजत्व काल में प्रतिष्ठान का गुरुत्व बढ़ने लगा। पुरूरवा सिर्फ प्रतिष्ठानपुर का राजा बनकर ही नहीं रहे, अब उनका राज्य का विस्तार उस विशाल जम्बू द्वीप के अंतर्गत 13 उपद्वीपों पर हो गया। प्रतिष्ठान नगरी का राजा बनने के पश्चात जम्बू द्वीप का 13 उपद्वीपों पर अधिकार के पश्चात पुरूरवा का मान, मर्यादा, क्षमता, ऐश्वर्य सभी में वृद्धि हुई। पुरूरवा का प्रभाव क्षमता, रणमत्तता उच्च कोटि का था, जिसके कारण स्वर्गराज इंद्र के साथ भी उनका सख्यता स्थापित हो चुका था और बहुत सारे असुर या दानवों के साथ संग्राम में वो इंद्रदेव के साथ सहयोद्धा के रूप में युद्ध किए, जयलाभ भी प्राप्त किए। इसी पुरूरवा के साथ स्वर्ग की सबसे सुंदरी अप्सरा उर्वशी का प्रेम विवाह और इन दोनों के मिलन से ही चंद्रवंश का अगली पीढ़ी आयु का जन्म। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग सुंदरी। उर्वशी स्वर्ग राज्य में इंद्र सभा का अलंकार। अप्सरा समाज में उर्वशी के जैसा विदग्धता और लोक मोहिनी दूसरा कोई नहीं। उर्वशी सहजलभ्या भी नहीं, ऐसा उनका रूप कि उसे देखते ही मनुष्यों का मानसिक स्थिरता नष्ट हो जाता है। बड़ा से बड़ा तपस्वी का भी धीरज का बांध टूट जाता है। एक बार वो धनपति कुबेर के आमंत्रण पर कैलाश गए थे। कुबेर भवन से जब वो सर किया और प्रवर्तन कर रही थी, उस समय केसी दानव उर्वशी का हरण करके ले गए। केसी कोई साधारण दानव नहीं था, वो हिरण्यपुर निवासी था। उसका बार बार स्वर्गराज पर आक्रमण से देवराज इंद्र भी त्रस्त थे। केसी दानव को ये समाचार ज्ञात था कि उर्वशी कैलाश से स्वर्ग लौट रही है। उनके साथ रंभा, मेनका, सहजन्या और उर्वशी का प्रिय सखी चित्रलेखा भी थी, परंतु सुरक्षा के लिए कोई पुरुष साथ में नहीं था। ऐसा स्थिति में केसी दानव बड़े ही आराम से उर्वशी और उनके प्रिय सखी चित्रलेखा को हरण करके चले गए। अन्य अप्सराएं जो उर्वशी के साथ था, वह उस निर्जन प्रांत में रोते हुए सहायता की याचना करने लगी। उस समय महाराज पुरूरवा सूर्य उपासना के पश्चात रथारूढ़ होकर जा रहे थे। उस निर्जन प्रांत में बामास्वर का क्रंदन ध्वनि सुनकर वो वहां उपस्थित हुए और पूछे, बोलिए किस विपत्ति से आप लोगों को मुक्त करना है। रंभा बोली, केसी दानव उर्वशी को हरण करके ले गया है, उसे दानव के हाथ से मुक्त कीजिए। आज यहीं तक। 18वें कड़ी में हम जानेंगे पुरूरवा उर्वशी को किस प्रकार केसी दानव से मुक्त कराएंगे और पुरूरवा तथा उर्वशी एक दूसरे के प्रेम बंधन के किस प्रकार आबद्ध होंगे। नमस्कार।